अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 के तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज हमें गिवन है, करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। फर्स्ट पार्ट है एन एक्सप्रेशन विच इज रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है जो कि रेशियो है दो पोलिनोमियल्स का, मीन्स उसको बाई की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी। ठीक है, बट द पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो इज कॉल्ड। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को बाई की फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में लिखें और जो डिनोमिनेटर हो वो नॉन जीरो हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। सेकेंड पार्ट है द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। ठीक है, इसका हमें डिग्री फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, अभी इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होगी वो हम देख लेते हैं। अब इस टर्म की पावर हमारे पास क्या बन रही है? 2 + 3 5। ठीक है, और यहाँ पर 1 + 2 3 3 + 3 6 और इसकी पावर न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, 6 - 1 5। ठीक है, तो इसकी भी हमारे पास पावर क्या बन रही है इस टर्म की? 5। ठीक है, और इसकी है ही 5। ठीक है, मीन्स के हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? 5 है। तो इसका क्या मतलब है? डिग्री हमारे पास क्या हो गई? 5। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। थर्ड पार्ट है कांस्टेंट पोलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, नो डिग्री पोलिनोमियल एक्सप्रेशन या जीरो डिग्री पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम कहते हैं जीरो डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री हमारे पास क्या होती है? वेरिएबल की पावर। ठीक है, जब हम कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स हम ले लें, ठीक है, तो उसकी पावर 0 होगी जो कि 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास डिग्री क्या होगी? 0। ठीक है, 0 डिग्री की वजह से ये 1 बन जाएगा और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। पार्ट 4 है अली इज 2 ईयर यंगर देन हिज सिस्टर आयशा। ठीक है, अली अपनी सिस्टर आयशा से 2 साल छोटा है। ठीक है, इफ आयशा's प्रेजेंट एज इज x years देन एज ऑफ अली आफ्टर 5 ईयर विल बी। ठीक है, अगर आयशा की प्रेजेंट एज x है, ठीक है, तो अली की 5 साल बाद की क्या एज होगी? ठीक है, हमें सिर्फ ये बता दिया गया है कि आयशा की एज के बारे में नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि आयशा जो है अली जो है आयशा से 2 साल छोटा है। ठीक है, आयशा की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है? आयशा की प्रेजेंट एज हमारे पास गिवन है x। ठीक है, जबकि अली हमारे पास जबकि अली आयशा से 2 साल छोटा है, तो अली की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? x - 2। 2 साल छोटा है मीन्स के x - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इनकी एजेस में हम 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, हमें आफ्टर 5 ईयर किसकी एज फाइंड आउट करनी है? अली की एज फाइंड आउट करनी है। अली की प्रेजेंट एज है x - 2, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? x + 3। ठीक है, -2 + 5 क्या बनेगा? +3। तो x + 3 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, x + 3 ईयर्स। पार्ट 5 है द वैल्यू ऑफ दिस एट x = 2 इज। ठीक है, अब हमें ये गिवन है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की जगह 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 2² - 3 - 2 × 2²। ठीक है, और लास्ट 2 पे बार है। ठीक है, ये 2⁻³ 8 - 2² 4 - 3 - 2 2 4 and 4 2 8। 8 - 4 3 -
8 माइनस 5, 8 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5, 8 माइनस, ये दोनों ऐड होके 9 आ जाएंगे। ठीक है, अब 8 माइनस 9 माइनस 1 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है -2, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। पार्ट 6 है रिड्यूस फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, इसको हमने रिड्यूस करना है, एक्सप्रेशन हमारे पास ये गिवन है। अब देखिए इसके न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन गया तो क्या बच जाएगा वाई। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन गया तो एक्स रह जाएगा और यहाँ से जी रह जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई माइनस जी। ठीक है, अब इनमें से ऑप्शन ए भी नहीं है और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस सी है, जबकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस सी और यहाँ पर माइनस सी। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा। पार्ट 7 है इफ y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय वाई देन द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज। ठीक है, हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय वाई। ठीक है, यहाँ से माइनस 1 बाय वाई को लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगी तो प्लस 1 बाय वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें स्क्वायर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 y इंटू 1 बाय वाई प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4, y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब 2 को हम ले जाएंगे राइट साइड पे, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है ऑप्शन डी। पार्ट 8 है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना है कि क्या आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ab। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। अब माइनस की वजह से इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ab। ए स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बी स्क्वायर से, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4ab डिवाइडेड बाय 8ab। ab के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या आ गया 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी है 1/2। पार्ट 9 है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज। ठीक है, अब हमें ये एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको हमें इस तरह एक्सप्रेशन के फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, तो क्या गिवन है डिफरेंस, हमें डिफरेंस लेना है किस किस का, सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फ्रॉम के बाद वाला जो होता है वो हम पहले लिखते हैं, मींस कि इसमें से हम माइनस करते हैं दूसरे को। ठीक है, अब फ्रॉम के बाद क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का क्या मतलब है a माइनस बी। ठीक है, अच्छा तो इसमें से किसको माइनस करना है सम ऑफ ए एंड बी को। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करें तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस बी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ए बी माइनस a माइनस बी। पार्ट 10 में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमें ये इसको सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि किसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर को तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है एक्स क्यूब वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब। ठीक है, सेकंड है हमारे पास वाई क्यूब जी क्यूब बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जी क्यूब, और लास्ट टर्म है जी क्यूब एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जी क्यूब। ठीक है, कैंसिल आउट कर लेंगे, एक्स वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई जी क्यूब के साथ कैंसिल, और एक्स और जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1/जी क्यूब,
यहाँ 1/x³ और यहाँ पे 1/y³। ठीक है, अगर इसको अरेंज करके लिखें तो ये क्या बन रहा है, 1/x³ 1/y³ प्लस 1/z³। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है 1/x³ 1/y³ प्लस 1/z³। पार्ट 11 है लीडिंग कोफिशिएंट इन दिस इज। ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन में बताना है लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है, कोफिशिएंट का मतलब है कि हमें देखना है कोई कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब है कि वो वाला कोफिशिएंट हमें देखना है जिसकी पावर हाईएस्ट हो, मींस के जो इस में सबसे बड़ी पावर आ रही होगी उसका कोफिशिएंट। ठीक है, वो लीडिंग कोफिशिएंट। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, x⁴। x⁴ का कोफिशिएंट क्या है, -1/4। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -1/4 मींस के डी। पार्ट 12 है द कोफिशिएंट इन द पोलिनोमियल दिस आर द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, इसके हमें बताना है जो कोफिशिएंट है वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एक कोफिशिएंट है √16। ठीक है, जो कि 4 के इक्वल आता है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा -1/2 ये भी रैशनल नंबर है। इसके अलावा है 22/7 ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोफिशिएंट है वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर के सेट से। ठीक है, ये ऑड नहीं है क्योंकि 4 तो इवन नंबर है, इररेशनल भी नहीं है क्योंकि ये तीनों हमारे पास क्या है, रैशनल है। इसके अलावा इंटीजर्स भी नहीं है, तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। पार्ट 13 है द डिग्री ऑफ द कोशेंट इन दिस विल बी। ठीक है, अब इसमें हमें डिग्री ऑफ कोशेंट बताना है। ठीक है, तो कोशेंट हमारे पास क्या होता है, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, कोशेंट। ठीक है, तो इनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, x-y³ बाय x-y² स्क्वायर। ठीक है, ये पावर 2 3 के साथ कैंसिल होकर कितनी पावर बच जाएगी, 1। ठीक है, तो यहाँ क्या रह गया, x-y। ठीक है, अब इसकी पावर क्या आ गया है, 1 मींस के क्वेश्चन की डिग्री क्या है, 1। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2πr। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है सर्कल के सर्कमफेरेंस के लिए। ठीक है, सर्कमफेरेंस होता क्या है, ये हमारे पास सर्कल की बाउंड्री की लेंथ होती है। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो r क्या है, रेडियस है इसका, r हमें गिवन है और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। जस्ट ये r की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, c इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, वो पुट कर लेंगे और r हमें गिवन है 12.5। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो ये आ जाएगा 44/7 इंटू 12.5। ठीक है, अब 44 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 550/7। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 78.571। ठीक है, और यूनिट हमारे पास क्या होगा, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास लेंथ ही होती है। ठीक है, इसका यूनिट भी हमारे पास सेंटीमीटर ही होगा। तो इस तरह से ये आ गया सर्कल का सर्कमफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है द सरफेस एस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द फार्मूला दिस। ठीक है, एक हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर हमारे पास एक बॉल टाइप की शेप होती है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल होती है। तो इसका हमें सरफेस का एरिया हमें क्या गिवन है, वो फार्मूला हमें गिवन है s इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 r स्क्वायर। ठीक है, मीन्स के 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, द सरफेस ऑफ स्फीयर whose रेडियस इज 1.4 इंचेस। हमें s फाइंड आउट करना है जबकि r हमें रेडियस गिवन है 1.4 इंचेस। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर whose सरफेस इज 3.5 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में रेडियस फाइंड आउट करना है जबकि सरफेस हमें गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 1.4 इंचेस।
ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम फार्मूला यूज कर लेंगे। फार्मूला हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट कर लेंगे। आर किसके इक्वल है, 1.4। इसका स्क्वायर ले लेंगे। 4 इंटू 22 ये क्या हो जाएगा, 88/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.96। ठीक है, 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, तो ये आ जाएगा 172.48 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 24.64। तो सरफेस का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियस इंचेस में है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंचेस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सरफेस, अगर रेडियस हमारे पास किसके इक्वल हो, 1.4 इंचेस के। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में सरफेस गिवन है 38.5 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसको हम 0.5 में लिख सकते हैं, स्क्वायर फीट। ठीक है, फाइंड आउट हमने करना है रेडियस। ठीक है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। फार्मूला है 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, एस की क्या वैल्यू है, 38.5, 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 इंटू 22 ये बन जाएगा 88/7 आर स्क्वायर। अब 88/7 जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7/88। ठीक है, अब पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 38.5 से, तो ये आ जाएगा 269.5/88। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0625 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर है, मुझे वैल्यू चाहिए आर की, तो बोथ साइड पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.75। ठीक है, तो रेडियस का यूनिट हम क्या यूज करेंगे, सरफेस हमारे पास स्क्वायर फीट है, तो रेडियस का यूनिट हो जाएगा फीट। ठीक है, आर किसके इक्वल आ गया, 1.75 फीट के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ ए एंड बी डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड्स containing the right angle and C denote the length of the hypotenuse। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें A और B हमारे पास साइड्स हैं जो कि राइट एंगल बना रही हैं। ठीक है, A एंड B डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। ठीक है, ये दोनों मिलकर राइट एंगल बना रही हैं। ठीक है, और क्या है, एंड C डिनोट्स द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, और C क्या है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। ठीक है, इट इज नोन दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर ऑफ सेट्स हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, तो साइड्स ये कब कहलाएंगी राइट एंगल ट्राइंगल की, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, मींस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7, 24 और 25। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज क्लियर है कि सी हमारे पास ए और बी दोनों से ग्रेटर होगा। ठीक है, सी जो हमारे पास तीनों में सबसे बड़ा नंबर होगा वो हम सी लेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो यहाँ पर हम सी किसको ले लेते हैं, 25 को। ठीक है, ए और बी ये हो जाएंगे। ठीक है, ए क्या है, 7, बी है 24 और सी है 25। ठीक है, तो गिवन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर।
अब 25 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 625 के इक्वल। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 49 प्लस 576, तो ये आ जाएगा 625। अब ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब है कि 7, 24 और 25 ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, जिसमें 25 क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सो 7, 24 एंड 25 आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमें ए क्या गिवन है, 1.6, बी है 6.3 और सी है 6.5। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू है 6.5, ए है 1.6 और बी है 6.3। 6.5 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 42.25। 1.6 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2.56 प्लस 6.3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 39.69। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 42.25। तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी ए बी सी हमारे पास क्या है, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो 1.6, 6.3 and 6.5 are the sides of right angle triangle. अब थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए 12 है, बी 35 और सी 36। ठीक है, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी है 36 के इक्वल है 36 स्क्वायर, ए 12 है तो 12 स्क्वायर, बी है 35। ठीक है, 36 स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1296। 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर आ जाएगा 1225। इन दोनों को अब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1369। और ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पार्ट 3 में जो हमें गिवन है सेट्स ऑफ नंबर, ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। ठीक है, सो 12, 35 and 36 are not the side of right angle triangle. पार्ट 4 में हमें गिवन है वैल्यूज 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर ए 3 है, बी 4 है और सी 5 है। ठीक है, तो फार्मूला यूज कर लेते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, ए है 3 और बी है 4। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 9 प्लस 16 25, ये दोनों भी इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये भी साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल को शो कर रहे हैं। ठीक है, सो 3, 4 and 5 are the side of
राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ a is equals to 3, b is equals to 4 and c is equals to 1 then find the value of this। ठीक है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a b c तीनों की वैल्यूज हमें गिवन है, तो इसमें जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये क्या है, स्क्वायर रूट 2 इंटू ए किसके इक्वल है 3 के और बी 4 के इक्वल है, प्लस 4 ए की वैल्यू 3 है और सी 1 के इक्वल है, प्लस स्क्वायर रूट 9 बी 4 के इक्वल है, प्लस 2 ए 3 के इक्वल है, बी 4 और सी 1 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, प्लस 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, प्लस 4 9 जा 36, प्लस 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 4 जा 8 एंड 8 1 जा 8। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 36 प्लस अगेन स्क्वायर रूट 36 प्लस 8। इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 6 से 36 होता है, तो ये भी 6 आ जाएगा और ये भी 6 और ये 8। ठीक है, 6 प्लस 6 12 और 12 प्लस 8 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 20। क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, हमें माइनस करना है। ठीक है, किस में से, इसमें से माइनस करना है इन दोनों के सम को। ठीक है, तो पहले हम ये वाला लिख लेंगे जिसमें से माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 2x क्यूब माइनस x माइनस 6। ठीक है, इसमें से माइनस किस किस को हमें करना है, इन दोनों के सम को। ठीक है, तो अगेन हम कर लेते हैं, ये ब्रैकेट बना लेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख देंगे। 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, इन दोनों के सम को हमने माइनस किया है इसमें से। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये एज इट इज आ जाएगा। 2x क्यूब, ये माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x और प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस की वजह से ये डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे। 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, तो प्लस की वजह से इनके साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। अच्छा, अब माइनस की वजह से ब्रैकेट में तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस की वजह से इन सब के भी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 7। ठीक है, अब सेम पावर्स वाले टर्म हम कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, 4x क्यूब, एक ये है, एक ये वाली टर्म क्यूब की है, 2x क्यूब और एक ये माइनस 2x क्यूब। ठीक है, इसके अलावा x क्यूब की कोई टर्म नहीं है। अब स्क्वायर वाली टर्म माइनस 3x स्क्वायर और यहां से प्लस 3x स्क्वायर। अब x वाली टर्म एक है प्लस x, अगेन प्लस x है, फिर 3x और लास्ट में माइनस 2x। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास माइनस 6 माइनस 4 और लास्ट है प्लस 7। ठीक है, अब तमाम टर्म्स हम लिख चुके हैं यहाँ पर, अब इनको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 2
2 और -2 0, ठीक है। तो ये तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस -3x² और +3x², ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट है x + x 2x, 2x + 3x 5x, 5x - 2x क्या बन जाएगा 3x, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x। अगेन -6 और -6 ये आ जाएगा -12, -12 और -4 ये क्या बन जाएगा -16, -16 और +9 ये बन जाएगा -9, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया है 3x - 9। क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस बाय द सम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किस किस को, इसके प्रोडक्ट को, ठीक है। x - 2 प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। किसके साथ, बाय का क्या मतलब है, अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बाय के बाद वाला डिनोमिनेटर में सम ऑफ, ठीक है। किस किस का सम है, इसका और इसका, ठीक है। तो ये यहां हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। x - 2 x + 3 और 2x - 7 बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x² - 3 2 6x - 3 2 6 प्लस ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर ऐसे ही रखेंगे और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। 3x² - x² जिनकी पावर सेम है वो कंबाइन कर रहे हैं हम, -6x प्लस 5x और कांस्टेंट में -6 और -15, ठीक है। ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएगा 3 - 1 2x² और ये दोनों -x और ये दोनों माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -21। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 21 ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे 42, ठीक है। 42 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 42, ठीक है। 7 6 42 होता है और इन्हीं दोनों को माइनस करने से आ जाता है 1, ठीक है। लेकिन हमें -1 चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, x² + 6x - 7x और -21। यहाँ से न्यूमरेटर पहले एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 3 6 -7 यहाँ से कॉमन आएगा x प्लस 7 3 21, x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और 2x - 7, तो x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x - 7 2x - 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा x - 2, तो इसका आंसर क्या आ गया है x - 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या गिवन है, x by x plus 2 minus 5x plus 3 by x minus 2 plus 1 by 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तीनों हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, तो ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास एलसीएम में, ठीक है। डिफरेंट होंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म को लेंगे,
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से। x प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस टू। फिर सेकंड फ्रैक्शन को लेंगे, सेकंड फ्रैक्शन है 5x प्लस 3 बाई एक्स माइनस टू, ठीक है। 2x प्लस 2 और x माइनस टू, ठीक है। x माइनस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा 2x प्लस 2 और 5x प्लस 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में है 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, ठीक है। 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब हम न्यूमरेटर में सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x। फिर 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, तो x के साथ मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर और माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस 2x। फिर नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 2 जा सॉरी माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। और इसके अलावा ये दोनों मिलकर फार्मूला भी बना रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी का, जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। इसके अलावा आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अच्छा, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 5 सा 10, एक्स स्क्वायर माइनस की वजह से इन सबके साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस 3 2 जा 6x माइनस 2 10 जा 20x और माइनस 2 6 जा 12। अब इनकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में भी क्या है, यहाँ पर फार्मूला क्लोज हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a यहाँ पर x है और b है 2, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर सेम टर्म को हम कंबाइन कर लेते हैं, सेम पावर्स वाली टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ये हो गई x स्क्वायर वाली टर्म्स। नेक्स्ट हम x वाली टर्म कंबाइन करेंगे, माइनस 4x माइनस 6x और माइनस 20x, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, माइनस 12 और माइनस 4, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4। अब इन तीनों को माइनस करेंगे, 2 माइनस 10 माइनस 8 और प्लस 7 माइनस 7, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, सॉरी नेक्स्ट एक्स वाली टर्म को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 4 और माइनस 6, माइनस 10 और माइनस 20 माइनस 30x, और ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे माइनस 16 बाय ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 8। अब न्यूमरेटर में तीनों टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, तो ये तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इस नेगेटिव साइन को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 8 के साथ माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर के साथ प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आगे हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म। पार्ट 2 है x बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3x बाय x माइनस वाई, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। बाकी सब इसी तरह फिलहाल लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में जैसे चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा x माइनस वाई बाय 3x, ठीक है। अब जहां जहां फार्मूला क्लोज या ओपन हो रहा है तो वो करेंगे। अब फर्स्ट वाली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन हो रहा है तो उसको ओपन कर देंगे, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। दो स्क्वायर्स के दरमियान जब भी नेगेटिव साइन होता है तो एक दफा उसको माइनस के साथ लिखते हैं और एक दफा प्लस के साथ।
और इसके सेकंड के न्यूमरेटर में हमारे पास x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, और बाकी तमाम इसी तरह ही आ जाएंगे, ठीक है, x माइनस वाई बाई 3x। अब हम देखेंगे कटिंग अगर जिसकी हो रही होगी तो कटिंग कर लेंगे, ठीक है, x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो रहा है, x प्लस वाई एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके पास दो पावर्स हैं, अगेन x प्लस वाई है, यहाँ पर एक ही पावर आ गई थी तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में से हमारे पास सिर्फ 3 बचा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है हमें, ठीक है, सॉल्व का क्या मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो पहले हम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सिंप्लीफिकेशन किया उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन पहले करेंगे, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या फैक्टराइजेशन हो रही है, ठीक है, तो ये x का स्क्वायर बन रहा है और ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन है तो फार्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4। जब भी दो स्क्वायर के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो हम ये वाला फार्मूला ओपन कर देते हैं, -24 बाई ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अच्छा, अब इसका डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, x माइनस 4 x प्लस 4 और यहाँ पर x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 दो फ्रैक्शंस के नीचे है तो इसको हम एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे जो डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास क्या बन रहा है x माइनस 4, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो एक ही दफा लिखेंगे, इसके अलावा क्या आ रहा है x प्लस 4, ठीक है, तो हम बोथ साइड्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 4 और x प्लस 4 के साथ 12 बाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 24 बाई एक्स माइनस 4, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की रीजन क्या है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया है, 12 माइनस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 के साथ, और यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगेन हम क्लोज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, इसी फार्मूले को अगेन मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x माइनस 24 इंटू 4, यह आ जाएगा 96, ठीक है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16, यह आ जाएगा 48, ठीक है। अब तमाम टर्म्स को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर और -24x प्लस 12 माइनस 96 और प्लस 48 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे जाके -3x स्क्वायर माइनस 48 प्लस 48 बन जाएगा, ठीक है। बाकी तमाम ये टर्म पहले ही राइट साइड लेफ्ट साइड पे मौजूद थी, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो ये एज इट इज आ जाएगी, x वाली भी एक ही टर्म है तो ये -24x। अब यहाँ पर 12 माइनस 96 करेंगे तो -84 प्लस 48, यह आ जाएगा -36, ठीक है। अब यहां से -3 कॉमन आ रहा है तो -3 कॉमन ले लेंगे, 3 8 24 प्लस 3 12 36, ठीक है। अब -3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें 12 के दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके 8 आए, ठीक है। 12 के साथ प्लस का साइन है इसलिए हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने से 8 आए, तो 2 6 12 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 और इन्हीं दोनों को ऐड करने से 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 रह जाएगा
और नेक्स्ट टू में से 6 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ से रह जाएगा x और यहाँ से प्लस 6। ठीक है, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -6। तो ये दो इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, -2 और -6। अब हम चेकिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं x की वैल्यू -2 को। ठीक है, जहां जहां पर क्वेश्चन में x आ रहा है वहां पर हम -2 पुट कर देंगे। 12 बाई -2 होल स्क्वायर -16 -24 बाई -2 -4 इज इक्वल टू 3। यह आ जाएगा 12 बाई 2 का स्क्वायर 4 -16 -24 बाई ये दोनों ऐड होके -6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई ये दोनों माइनस होके -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 4 सा 24 ये आ जाएगा 4। ठीक है, 12 1 सा 12 तो -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब है -12 सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -6 को। ठीक है, अब यहाँ पर जहां पर भी x आ रहा है वहां पर हम -6 पुट कर लेंगे। -6 और -4 इज इक्वल टू 3। 12 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर 36 -16 -24 बाई -10 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 24 बाई -10 इज इक्वल टू 3। तो 2 6 12 और 2 10 20। 6 बाई 10 -24 बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। 6 बाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 6 और 24 बाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। इन दोनों को ऐड करने से 30 बाई 10 तो 10 3 सा 30 तो 3 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है -6 भी सोल्यूशन में जाएगा और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा -2 और -6। पार्ट 2 में हमें इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से फैक्टराइजेशन होके 2 कॉमन आ रहा है तो रह जाएगा y-3। अब सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। किस तरह से, ये फर्स्ट y का स्क्वायर बन रहा है और ये लास्ट वाला 3 का स्क्वायर। मिड में क्या आता है 2ab, a y है और b क्या बन रहा है 3। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6y। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला क्लोज हो रहा है। इसके अलावा आप मिड टर्म ब्रेक मेथड भी यूज कर सकते हैं। y-2 बाय यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9। ठीक है, अब y बाय 2 y-3, अब ये वाला फार्मूला क्लोज कर देंगे, ये बन रहा है y-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे और उसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर y-3 होल स्क्वायर और y-3। ठीक है, ये हमारे पास तीनों क्या है y-3 है। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि तीनों है तो सेम है लेकिन सिर्फ एक ही हमारे पास हाईएस्ट पावर है। ठीक है, मींस कि सिर्फ पावर्स में डिफरेंस हो, बाकी ये बेसिस तीनों की सेम हो, तो हम एलसीएम में किसको लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, अब इन तीनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, y-2 की। ठीक है, सॉरी y-2 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हाईएस्ट पावर है तो एलसीएम में हम इसको लेंगे। इसके अलावा हमारे पास 2 और 3 है तो इसको भी हम ले लेंगे 2 into 3। ठीक है, 2 into 3 into y-2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, तो क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स।
तो आप यहाँ पर 2 3 जा 6 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्वायर 3 बाय y minus 3 whole square is equals to 6 into y minus 3 whole square into y by minus 2 by 3 into y minus 3। ठीक है, अब 2 3 जा 6 3 रह गया यहाँ पर, और इसके अलावा y माइनस 3 की एक पावर। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 3y y माइनस 3 माइनस y माइनस 3 होल स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू यहाँ से 3 2 जा 6 तो 2 आ जाएगा, y माइनस 3 की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। 3y को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 3y स्क्वायर माइनस 3y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9y और माइनस 18 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये y स्क्वायर और -2 से तो -2y, फिर -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y प्लस 6। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6 2 जा 12। ठीक है, अब तमाम टर्म्स ले आएंगे हम लेफ्ट साइड पे, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 10y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सेम पावर्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों y स्क्वायर और ये दोनों सॉल्व होके प्लस y और ये दोनों 30 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। 30 है हमारे पास, कोई से दो ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनको माइनस करके 1 आ जाए। ठीक है, तो 5 6 30 होता है। ठीक है, और इन्हीं दोनों को माइनस करने से आता है 1। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर 1 के साथ प्लस का साइन चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ प्लस आ जाएगा, छोटे नंबर के साथ माइनस, तो ये आ जाएगा 6y माइनस 5y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 और यहाँ से -5, तो y प्लस 5 6 30, y प्लस 6 और y प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, तो रह जाएगा y माइनस 5। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6 और यहाँ से 5। तो सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास 5 और -6। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बारी बारी इन दोनों को क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 को, जहां जहां पर सॉरी सबसे पहले हम x y की कौन सी वैल्यू चेक कर लेते हैं, 5 y इज इक्वल टू 5 को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। जहां जहां पर y आ रहा है वहां पर हम 5 पुट कर लेंगे। 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 बाई 3 इंटू 5 माइनस 9। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 बाई 10 माइनस 6 माइनस 3 बाई 5 5 सा 25 5 6 सा 30 प्लस 9 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करने से 3 आ जाएगा, 5 3 सा 15 माइनस 9, ये आ जाएगा 5 बाई 10 माइनस 6 4 माइनस 3 बाई 25 माइनस 30 5 आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 9 4। ठीक है, इज इक्वल टू 3 बाई, इन दोनों को माइनस करने से 15 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, 5 बाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे
4 से, तो ये आ जाएगा 5 माइनस, अब 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 3। इनकी कटिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/2। अब ये दोनों माइनस होके 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, इनकी भी कटिंग हो जाएगी, और 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू 5 इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं -6 के लिए। तो अब हम चेकिंग करेंगे -6 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जहां जहां y आ रहा है वहां पर -6 पुट कर लेंगे। -6 स्क्वायर -6 इंटू -6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू -6 माइनस 2/3 इंटू -6 माइनस 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6 -12 -6 -3/6 6 36 माइनस माइनस प्लस 6 6 36 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -8 और 6 3 18 -18 एंड -9, ये आ जाएगा -6 -12 -6 -18 -3/36 प्लस 36 72 प्लस 9 81 इज इक्वल्स टू -8/, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा -27, ठीक है। माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस से कैंसिल, 6 1 6 एंड 6 3 18, 1/3 माइनस 3 1 3 3 2 6, 2 कैरी 3 7 21, ये आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू 8/27। 3 और 27 का एलसीएम आ जाएगा 27, 1/3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई माइनस 1/27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो 8/27, इन दोनों को माइनस करने से 8 आ जाएगा, 8/27 इज इक्वल टू 8/27, दोनों साइड्स इक्वल आ गए, इसका मतलब है -6 पे इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन चेकिंग अ पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ अ रैशनल इक्वेशन is it necessary to check that the solution does not make any denominator equal to 0, y और y naught, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जब हम रैशनल इक्वेशन में सोल्यूशन, ऑल पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जरूरी होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर ये जरूरी है या नहीं है, दोनों के लिए हमें रीजन बतानी है, ठीक है। तो यस, जी हाँ, ये स्टेप करना जरूरी है, जो लास्ट में जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट में क्या किया है, चेकिंग की है, हमने जो पॉसिबल सॉल्यूशन थे उनको वेरीफाई किया है, क्वेश्चन में वापस पुट करके हमने देखा है लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है या नहीं, ठीक है। जिसमें वो इक्वल आ रहे हैं उसको हम सॉल्यूशन सेट में लेकर गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप करना जरूरी है, इसकी रीजन क्या है, अच्छा, it is essential to ensure that the solution do not make any denominator 0 as such values are not valid for rational equation, ठीक है। जी हाँ, इस चीज को इंश्योर करना जरूरी है कि हमारा कोई डिनोमिनेटर 0 ना आ रहा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऐसी वैल्यूज होती हैं वो रैशनल इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं, अगर हमारा डिनोमिनेटर वो वैल्यू पुट करने से 0 आ रहा हो तो उसको हम सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करते। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच